Hello everyone, let's discuss activity 1.3, which is a reaction of zinc metal with mineral acid. When zinc react with mineral acid, then that result in the formation of salt and release hydrogen gas. So 4 components हैं बेटा यहाँ पे अपने पास डिस्कशन के लिए, जिंक मेटल, मिनरल एसिड्स, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. सो वन बाय वन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इनका. फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन जिंक. जिंक का सिंबल क्या है? Zn. फर्स्ट लेटर इन अपर केस, Z should be in caps and N हम कैसे लिखेंगे? स्मॉलर लोअर केस में. आयनिक फॉर्म इट इज कैटाइनिक होता है. कैटाइनिक है तो कैसा कैटाइन? अपना डाइवेलेंट आयन है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इट्स वैलेंसी इज इलेक्ट्रोवैलेंसी इज 2. जिंक मेटल, मेटेलिक करेक्टर है. मेटल्स है तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर व्हाट? सॉलिड होते हैं. हैवी मेटल्स है इन अर्थ क्रस्ट, सिल्वरी वाइट है, लस्ट्रस है, मेटल्स आर दे शो लस्टर. हार्ड एंड ब्रिटल है एट रूम टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट हाई है इसका. गेट टार्निश्ड ऑन एक्सपोजर टू एयर. द मेटल दे गेट टार्निश्ड ऑन एक्सपोजर टू एयर. तो जिंक जब एयर के कांटेक्ट में आता है, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, तो क्या बना रहा है? जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है बेटा, उसके साथ मिलके क्या फॉर्म कर रहा है? जिंक हाइड्रोक्साइड. और ये जिंक हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके क्या बना रहा है? जिंक कार्बोनेट. तो जिंक की सरफेस के ऊपर जो आपको वो व्हाइट लेयर विजिबल होती है, दैट थिन विजिबल लेयर इज ऑफ जिंक कार्बोनेट. इग्निशन. जिंक अगर पाउडर फॉर्म में है, then that one is pyrophoric in nature, heat loving, highly flammable है, react rapidly, ignite spontaneously on contact with air. rate of reaction extremely fast होगा. अब हम 3 कंपोनेंट्स में कंपेयर करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को. लाइक मैंने जिंक पाउडर फॉर्म में ले लिया, क्रस्ट फाइनली पाउडर, एंड ग्रेनुअल या स्ट्रिप फॉर्म में, या फिर मेरे पास जिंक बॉल है. अब फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या फाइनर पार्टिकल, स्मॉलर पार्टिकल साइज है, तो सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड ज्यादा होगा. जितना स्मॉलर पार्टिकल होगा, जितना फाइनर पार्टिकल होगा, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एक्सट्रीमली फास्ट. दैट इज अ विग्रस रिएक्शन टेक्स प्लेस मिनरल एसिड का जिंक पाउडर के साथ. इसलिए तो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, मॉडरेट रेट से रिएक्शन कराने के लिए हम क्या करते हैं? जिंक ग्रेनुअल्स या जिंक स्ट्रिप का यूज करते हैं. तो पार्टिकल साइज स्लाइटली इंक्रीज हो गया. अगर आप जिंक बॉल यूज कर रहे हो तो पार्टिकल साइज क्या हो गया? लार्जर हो गया. अब इस केस में क्या है? दैट देन दिस रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ जिंक एटम्स विच आर एबल टू रिएक्ट विद एसिड. तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसमें? एक्सट्रीमली स्लो हो जाएगा. देन जिंक की एक्टिविटी सीरीज में पोजीशन, इट लाइज अबव हाइड्रोजन. ये जिंक है और यहाँ अपना हाइड्रोजन लाई कर रहा है. तो इट मीन दिस वन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. जिंक जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है. अब अगर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो इट मीन वो आसानी से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड. तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट हुआ? अपना सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें नॉन मेटल ने को डिस्प्लेस किसने किया है? मेटल ने. H, that one is displaced by zinc. Dissolves in acid to form a water soluble colorless salt. जिंक जो है एसिड्स के अंदर डिजोल्व होके वाटर सोल्यूबल सॉल्ट बनाते हैं. जो भी सॉल्ट आपका बना है, इट डजंट हैव एनी स्पेसिफिक कलर, कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर शो नहीं करता है वो. जिंक, दैट वन इज एम्फोटेरिक इन नेचर. एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? विच आर केपेबल ऑफ रिएक्टिंग विद बोथ एसिड एंड बेस. जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे, such components are known as the amphoteric. नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है अपना रिएक्शन का? मिनरल एसिड. कौन कौन से मिनरल एसिड्स हैं जो हम यूजुअली लैब में यूज करते हैं? एक्सेप्ट द कार्बोनिक एसिड वी यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. HCl is hydrochloric, H2SO4 is sulfuric and HNO3 is a nitric acid. सारे के सारे जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं आपके, वो स्ट्रोंगर होते हैं देन दैट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड. यहाँ हम जो भी मिनरल एसिड की बात करें, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली, हम किसके बारे में बात करें? HCl, H2SO4, HNO3 ओनली.
मोर डिसोसिएशन होता है। मोर डिसोसिएशन मीन जितना ज्यादा H प्लस प्रोड्यूस करेगा, जितना ज्यादा H प्लस प्रोड्यूस करेगा उतना ही आपका एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होगी। तो HCl सबसे ज्यादा एसिडिक है, देन H2SO4, देन द HNO3। सो इसलिए जो HCl है वो रिएक्ट रैपिडली विद द मेटल, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पीड ऑफ रिएक्शन है फॉर सल्फ्यूरिक एसिड वो कम है, स्लोअर है देन दैट ऑफ HCl। तो इस केस में रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए हम हीटअप करते हैं एंड आल्सो वी ऐड अ कैटलिस्ट विच इज अ कॉपर सल्फेट। कैटलिस्ट क्या होते हैं हमारे, विच प्रोवाइड अल्टरनेट पाथवे टू द रिएक्शन, मीन्स जो एनर्जी बैरियर को कम कर दे, जो एनर्जी बैरियर को कम करे, रिएक्शन को स्पीड अप कर दे। यहाँ पे हम स्पीड अप की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ मेरा कैटलिस्ट, दिस वन इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक्सेलरेट कर रहा है रिएक्शन को। सॉल्ट, थर्ड कंपोनेंट इज अ सॉल्ट। जो भी जिंक के सॉल्ट है दे आर व्हाइट इन कलर, दे डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक कलर, दे आर द व्हाइट विट्रियोल। सल्फेट है, दैट वन इज द व्हाइट विट्रियोल पार्ट, वाटर सोल्यूबल है। एंड जो भी जिंक के कंपाउंड्स बन रहे हैं यहाँ पे, वेदर दैट वन इज अ जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट या जिंक नाइट्रेट, वो कौन सी केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, दैट वन इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक नहीं है, कार्बन कंपाउंड नहीं, ये कौन सा है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। HCl अगर आप मिनरल एसिड यूज करो तो आपका मेटल क्लोराइड बनेगा यहाँ पे। अब मेटल हम क्या यूज कर रहे हैं, जिंक कंपाउंड क्या हुआ अपना, कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, जिंक क्लोराइड। H2SO4, H2SO4 में दो हाइड्रोजन्स हैं, तो ग्रेजुअली क्या होगा, ये पहले HSO4 माइनस में जाएगा, इसके बाद कंप्लीट आयनाइजेशन करे, देन इट गिव्स अ, इट मींस यहाँ पे टू सीरीज ऑफ सॉल्ट बन रहा है, एक अपना बाइसल्फेट और दूसरा अपना क्या बन रहा है यहाँ पे सल्फेट। तो मेटल सल्फेट बाइसल्फेट किसके साथ बनेगा, HSO4 के, और मेटल सल्फेट जो कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक से हो रहा है, जिसमें सल्फेट आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वहां पे आपका मेटल सल्फेट क्या होगा, ZnSO4। HNO3 क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मेटल नाइट्रेट, सो जिंक नाइट्रेट। HNO3 क्या होता है, दैट वन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे आप एसिडिक सॉरी चाहे आप डाइल्यूट लें या कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म लें, दोनों ही केस में दैट वन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and is a weaker acid, much weaker acid than HCl, and also it is a weaker acid than sulfuric। अब आते हैं सॉल्ट का नेचर। अगर अपना सॉल्ट जिंक क्लोराइड है तो किस तरह का नेचर हुआ, दैट मीन इज अ फॉर्मेशन ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड एंड HCl। जिंक हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, वीक बेस, एंड HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये किस तरह का सॉल्ट हुआ, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो रिजल्टिंग टाइप ऑफ सॉल्ट इज एसिडिक। पीएच क्या होगा इसका, लेस देन 7। ऐसे ही जिंक सल्फेट का है, जिंक सल्फेट मीन्स कैसे बना, जिंक हाइड्रोक्साइड और H2SO4 के कॉम्बिनेशन से, वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिडिक, पीएच लेस देन 7। नेक्स्ट पार्ट पे जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट किसका कॉम्बिनेशन है, जिंक हाइड्रोक्साइड and HNO3। Zinc hydroxide is a weak base and HNO3 is a strong acid, so resulting salt is a combination of weak base with strong acid, acidic है, pH less than 7। अब इसमें एक क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली हम पूछ लेते हैं हॉट्स टाइप ऑफ कि कौन सा मीन्स कॉमन प्रोडक्ट फॉर्म्ड in dilute sulfuric acid reaction with zinc and a concentrated sulfuric acid reaction with the zinc, कि जब हम dilute sulfuric को जिंक से करा रहे हैं एंड concentrated sulfuric acid को जिंक से करा रहे हैं, तो दोनों ही केस में कॉमन प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, तो कॉमन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ZnSO4। like Zn react with dilute sulfuric acid, it gives ZnSO4 and hydrogen gas is produced। जिंक को अगर आप सल्फ्यूरिक कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो आपका जिंक सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, अब यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, चार्ज कितना है, +6। SO2 में कितना है, +4। तो सल्फर चेंजेस फ्रॉम +6 to +4, डिक्रीज हो रहा है चार्ज, इट मींस रिडक्शन टेक्स प्लेस हियर, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो दैट वन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है ये। SO2 is a product formed of the reduction of sulfur, ये पार्ट अभी हमने डिस्कस किया, and H2SO4 here reduces to SO2। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन डायटोमिक होती है, यूजुअली आप बच्चा क्या लिखते हो, यू राइट लाइक H, दिस इज रॉन्ग। नॉन मेटल्स आर आइदर डायटोमिक और ट्राइटोमिक, तो जो भी नंबर ऑफ एटम्स है वो आप यहाँ सब्सक्रिप्ट में मेंशन करेंगे। मेटल्स आर ऑलवेज मोनोएटॉमिक, मेटल जितने भी हम स्टडी करते हैं वो हम कैसे लिखते हैं, Zn itself, वी नेवर राइट Zn2 या Zn3 नहीं लिखते। हाइड्रोजन फ्लेमेबल है,
एफलोरेसेंस प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, और यू कैन से बबल्स ऑफ कलरलेस हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड ओवर द सरफेस ऑफ जिंक मेटल। ये आपको पूछ लेते हैं कि कौन सी गैस के बबल्स फॉर्म हो रहे हैं जब जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। देन अ केमिकल टेस्ट, आपके सिलेबस में 2 केमिकल टेस्ट हैं, वन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड अदर फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए। तो हाइड्रोजन गैस को आप कैसे शो करेंगे कि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है? विद द हेल्प ऑफ अ बर्निंग स्प्लिंटर टेस्ट। व्हेन बर्निंग स्प्लिंटर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द माउथ ऑफ अ टेस्ट ट्यूब, जब आप बर्निंग स्प्लिंटर को जलती हुई माचिस को टेस्ट ट्यूब के पास लेके आएंगे, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आएंगे, तो पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होंगे बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस देयर। Pure hydrogen gas burns with a pale blue flame. Then the laboratory method for the preparation of hydrogen gas is a reaction of zinc with hydrochloric acid, or we can also use a reaction of zinc with a sulfuric acid, but in इस केस में हमें थोड़ा heat up करना पड़ेगा। Next point, chemical reaction in a word form. जिंक, फर्स्ट रिएक्शन जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चाहे आपके पास डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, दोनों ही केस में रैपिड रिएक्शन होगी बिकॉज ऑफ द कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ एसिड हियर एज कंपैरिजन टू सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक के प्लेस पे स्ट्रॉन्गर एसिड है HCl। सो रिजल्टिंग सॉल्ट अपना क्या आ रहा है? जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक को अगर आप सल्फ्यूरिक के साथ रिएक्ट करते हैं और आपने सल्फ्यूरिक डाइल्यूट लिया तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर आपने जो आपने लिया है सल्फ्यूरिक, वो आपने स्ट्रॉन्ग लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड वाला लिया, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट के और हाइड्रोजन गैस के साथ साथ आपके पास दूसरा पार्ट क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। जिंक को नाइट्रिक एसिड के साथ करें, जिंक नाइट्रेट एंड द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन डिपेंड करता है कि आपने डाइल्यूट एसिड लिया है या कॉन्सेंट्रेटेड, कि N2O बनेगा या आपका यहाँ पे NO2 गैस रिलीज होगी। इसके साथ आपका यहाँ पे क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस, एंड दिस हाइड्रोजन गैस इंस्टेंटेनियसली ऑक्सीडाइज टू वाटर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप जिंक का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो बेटा वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस के प्लेस पे आपका क्या आएगा? वहां पे वाटर फॉर्म होगा। देन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिंक सॉलिड विद अ फिजिकल स्टेट, जिंक सॉलिड स्टेट में HCl aqueous, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे अगर इस रिएक्शन की स्टोइचोमेट्री हम चेक करें तो 1 यूनिट ऑफ 1 मोल ऑफ जिंक है, 2 मोल ऑफ HCl है, 1 मोल ऑफ जिंक क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। 2 मोल ऑफ HCl produces 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। या हम ये कह देते हैं कि यहाँ पे अगर हम जिंक यूज किए तो जिंक से कितना ग्राम आपका जो है जिंक क्लोराइड या जिंक सॉरी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। इस तरह का भी आपका क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट, जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल each give zinc sulfate and hydrogen gas, 1 mole of zinc sulfate, 1 mole of hydrogen gas. Zinc with sulfuric acid in a concentrated form, अगर आपके पास concentrated sulfuric acid आपने यूज किया है तो इस केस में अपना जिंक सल्फेट बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है एंड हाइड्रोजन गैस। एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर क्या आपका नॉन मेटल, सो ये नॉन मेटल ऑक्साइड हुआ, एसिडिक इन नेचर है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक एंड द मेटल ऑक्साइड्स जो भी होते हैं वो अपने क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। देन 4 moles of zinc react with 10 moles of dilute है, अब देखो HNO3, तो आपका प्रोडक्ट क्या है? जिंक नाइट्रेट, 5H2 एंड N2O गैस। लेकिन अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड वाला यूज किया तो बेटा यहाँ पे आपकी ब्राउन गैस NO2 गैस प्रोड्यूस होगी। तो जिंक का अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ तो यहाँ पे अपना 4 moles of zinc react with 10 moles of nitric acid to give 4 moles of zinc nitrate and 1 mole of N2O gas। और 1 concentrated वाले केस में कहें तो concentrated के केस में क्या है अपना 1 mole of zinc react with 4 moles of nitric acid, 1 mole of zinc nitrate and 2 moles of NO2 गैस। तो रिएक्शन स्टोइचोमेट्री का यहाँ अपना क्वेश्चन आ जाता है। लाइक अगर मैंने दिया आपको जिंक विद HCl गिव ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस।
जिंक का एटॉमिक मास होता है बेटा 65.38 ग्राम पर मोल, और 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 का कितना होगा 2 ग्राम पर मोल। अब अगर मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन फ्रेम कर दूं कि कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस, सिंपल एक यूनिटरी मेथड, जस्ट गिविंग अ सिंपल एग्जांपल हियर, कि कितना ग्राम ऑफ आपका हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा व्हेन 12 ग्राम ऑफ सल्फर, अगर हम जिंक ले लें 65.38 के साथ क्या है 2 ग्राम है, तो 12 के साथ कितना होगा 2/65.38 इंटू 12। आप इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर जिसपे इस रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है? टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इट मींस रिएक्शन के कंपोनेंट्स के आपस में कोलाइड करने की स्पीड बढ़ रही है। पार्टिकल साइज, ये भी हमने डिस्कस किया था कि फाइनर पार्टिकल है तो रिएक्शन क्या होगी विग्रस रिएक्शन, और उसी रिएक्शन को अगर हमें मॉडरेट रेट से करें देन वी यूज अ जिंक ग्रैनुअल। कैटलिस्ट, सल्फ्यूरिक एसिड के केस में हमने यूज किया है टू एक्सेलरेट द टू स्पीड अप द रिएक्शन। सरफेस एरिया फाइनर पार्टिकल वाला पार्ट हो गया कि फाइनर पार्टिकल है, पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा उतना ही स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी फास्ट। देन ऑब्जर्वेशन, बबल्स ऑफ कलरलेस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होते हैं ओवर द सरफेस ऑफ जिंक मेटल, ये हमें विजिबल होते हैं। देन द रिएक्शन का नेचर कैसा है एक्सोथर्मिक, कैसे मुझे पता चला कि एक्सोथर्मिक है? रिएक्शन मिक्सचर हॉट हो जाएगा, कंटेनर हीट अप, या आप ये कह सकते हो कि टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे राइज हो रहा है, राइज इन टेम्परेचर। इन नटशेल हम क्या कह सकते हैं ओवरऑल कि रिएक्शन ऑफ जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड दैट वन इज अ केमिकल चेंज होता है, फास्ट रिएक्शन होती है HCl के साथ, कंटेनर हीट अप हो जाता है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है सराउंडिंग में एनर्जी जा रही है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिडॉक्स है, जिंक रिड्यूसिंग एजेंट, NH प्लस जो कि आपको एसिड से मिल रहा है, तो ये पार्ट क्या हो गया अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला। फिजिकल स्टेट क्या है कंपोनेंट्स की? जिंक सॉलिड स्टेट में है, हाइड्रोजन नॉन मेटल गैसियस स्टेट में है, सॉल्ट जो फॉर्म हो रहा है एक्वस फॉर्म में, वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट है, एंड एसिड जो है आपका aqueous solution. Yes, practice question. What is the color of zinc in water? Colorless because it changes to the salt which are water soluble. Does HCl remove zinc? Yes, because it consume the zinc. It react with zinc. Doubling the concentration of HCl double the rate of reaction. Yes, more H plus ions, faster the reaction. What is the reason that a piece of zinc metal does not react with dilute HCl? dilute HCl लिया है लेकिन जो भी आपने जिंक लिया वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं करे? वाइट बिहेव्स इनर्टली, या तो उसके ऊपर एसिड रेजिस्टेंट हमने कोई कोटिंग किया हुआ है, फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि जो जिंक है उसके ऊपर जो है इट गेट करोड, उसके ऊपर जिंक कार्बोनेट की वाइट लेयरिंग आ गई है जिसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। Why can't we store mineral acid in a zinc container? Because a chemical reaction takes place. पूरा का पूरा कंटेनर खा जाएगा, खत्म कर देगा, बचेगा ही क्या? होल्स क्रिएट हो जाएंगे उसके अंदर, कंटेनर के अंदर। What happens when we put or poured sulfuric acid in a zinc container? Same, a chemical reaction takes place. Is there any change in the mass during the reaction? Yes, zinc get consumed during the reaction. We are simply talking about zinc here. मास ऑफ जिंक क्या हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम? ये अगर मैंने आपको पीस दी है, धीरे धीरे क्या हुआ, ये इतना हो गया, फिर ये इतना हो गया, फाइनली इट गेट कंज्यूम्ड। Zinc does not liberate hydrogen gas at room temperature when it comes in contact with the dilute sulfuric acid as it does with the dilute HCl, because sulfuric acid is a weaker acid than that of dilute hydrochloric acid. Does increase in volume of acid increases the rate of reaction? Not. Because when you increase the volume of acid, concentration की बात नहीं हो रही, यहाँ volume की बात हो रही, it means you are doing the dilution, तो number of H plus ions per unit volume क्या हो जाएंगे, decrease हो जाएंगे। जिंक के पास कम number of hydrogen ions, like अगर हम यही करें, ये जिंक है अपना, तो इस जिंक के अराउंड नंबर ऑफ H plus ions कम है, तो
इट मीन्स रिएक्शन क्या होगा, कंपैरेटिवली स्लो हो जाएगा। दैट डिपेंड्स कि कितने आयन से वो सराउंडेड है।